देखो, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हम जो है वो P2 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और P2 में जो है वो सबसे पहला टॉपिक, सबसे आसान भी बोल सकते हैं पहला टॉपिक, ठीक है, ये इसी बुक में से जो था वो डेवलपमेंट साइकिल, जो हमने जिसको हमने डिस्कस किया या जिसको हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। डेवलपमेंट साइकिल इसको बोलते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल इसको बोलते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। इसके जो है ना वो दो तीन नाम है, जिसमें सबसे पहले हमने एनालिसिस पे बात की थी। एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व होने को आएगी, या फिर जिस भी सिनेरियो के बेस करता हुआ हमारे पास वो बनेगा, क्या बोलते हैं, लाइक ऐप बनेगी, तो हम उसको पूरा एनालाइज करेंगे, पूरी सारी चीजें उसके बारे में समझेंगे पहले, और फिर उसमें से एब्स्ट्रैक्शन करेंगे और डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिजाइन फेज। डिजाइन फेज में हम स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड बनाते हैं उसका, और फिर आ जाती है कोडिंग के। डिजाइन के बाद कोडिंग को में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये कौन सा मॉडल ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल है? लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल का मतलब पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, ठीक है। एक के बाद एक स्टेप वाइज कंप्लीट होते जाते हैं। कोडिंग के बाद आ जाता है हमारे पास टेस्टिंग, या जिसको बोलते हैं हमारे पास हाँ जी, टेस्टिंग आ जाती है, ठीक है। अब एक और चीज आती है विच वी कॉल इज प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, या इसको एक और नाम से बोलते हैं बेटा, लिख लीजिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ डिकम्पोजिशन, या कंपोनेंट्स ऑफ डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस या फिर कंपोनेंट्स, किन कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, कि क्या प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का। ये चार चीजें होती हैं बेटा। चार चीजों में सबसे पहली चीज बेटा क्या होती है, ये जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, वो डिकम्पोजिशन के जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं या फिर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई, एक चीज जो कि बोलते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये चार चीजें हो गई। चार चीजों में हम डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब ये हुआ कि भाई जब ब्रेक डाउन कर रहे हो यहाँ पर एनालिसिस में, डिकम्पोजिशन में जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं एक बड़े प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं, या फिर किन कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करते हैं। तो भाई चार कंपोनेंट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक हो गया इनपुट, दूसरा हो गया प्रोसेस, तीसरा हो गया आउटपुट, और चौथा हो गया स्टोरेज। चले भाई, मूविंग ऑन। अगर हम इसमें मजीद बात करें तो इनपुट में, सॉरी, इनपुट में हम अगर हम बात करेंगे तो इनपुट में हम क्या चीज पे फोकस करते हैं? मिसाल के तौर पे, वट एवर वुड बी इनपुट, वट एवर हैज बीन इनपुट इनसाइड द सिस्टम, वट एवर द डेटा एंटर्ड इन द सिस्टम, वो क्या क्या हो गया भाई? इनपुट हो गया। प्रोसेस का मतलब हम बोलते हैं द टास्क्स या फिर एक्शंस दैट सिस्टम वुड परफॉर्म, वो हो गया प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पे सिस्टम की जगह पर आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हो एक वर्ड जिसको बोल सकते हैं लाइक कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अलावा ऐप इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें अप्लाई हो सकती हैं, फिर ये चीजें हम जो है उसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा भाई, आउटपुट पे आ जाए जल्दी से। व्हाट इज आउटपुट? बोलेंगे द डाटा डिस्प्लेड, या फिर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस बाय सिस्टम। कि सिस्टम क्या चीज प्रोड्यूस करेगा वो उसका आउटपुट कहला गया। और स्टोरेज क्या हो गया? स्टोरेज का मतलब कौन सी चीज वो अपने पास रखेगा, ठीक है। कौन सी चीज वो अपने पास रखेगा, स्टोरेज का मतलब डाटा विच हैज टू बी केप्ट, विच हैज टू बी केप्ट, वो कहला गया। उसको हमने बोला क्या क्या हो गया, वो स्टोरेज हो गया। अब भाई हमारे पास इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ये चार चीजें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। इनमें अब इसको इस तरह से समझते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, वही ऐप की बात कर रहे हैं, वो जो कल हमारे पास नेविगेशन ऐप थी, किस नाम से थी भाई? छोटू ऐप के नाम से, राइट भाई? छोटू ऐप। भाई वो छोटू ऐप में हमने क्या किया था? छोटू ऐप में इनपुट क्या होगा? इनपुट इज गोइंग टू बी द लोकेशन जो उसने सर्च करनी है। प्रोसेस इज गोइंग टू बी द फाइंडिंग आउट या ऑपरेशंस जो कौन परफॉर्म करेगा, जो सिस्टम या एप्लीकेशन परफॉर्म करेगी। आउटपुट कि वो किस तरीके से डिस्प्ले करेगी। किस तरीके से डिस्प्ले करने का मतलब ये कि या तो वो एक
हो सकता है मैप की सूरत में दिखाए, हो सकता है कि लिस्ट की फॉर्म में दिखाए, किस सूरत में आउटपुट किया जाएगा वो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद आता है बेटा स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि वो क्या चीजें स्टोर करनी है आपने उसके अंदर, वो जरूरी सही है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक लोकेशन यहाँ पे सर्च करते हो, आपको एक लोकेशन यहाँ पे सर्च करते हो, तो वो लोकेशन ना आप करते ये हैं कि टेम्पररी अपने पास ना स्टोर कर लेते हैं। मतलब ऐप जो है ना वो रिसेंटली विजिटेड में या फिर फेवरेट्स में सेव कर लेते हैं खुद से, ठीक है। खुद से रिसेंटली विजिटेड या फिर ऐसा समझे कि उसको स्टोर कर लेती है, ठीक है। जैसे आपने जो है ना वो लिखा कि भाई नॉर्थ नाजाबाद में ना मैं जाना चाह रहा हूँ ब्लॉक लाइक हाउस नंबर A28, ठीक है। तो वो A28 वो अपने पास ना स्टोर कर लेगा एज योर होम, और उसको लेबल कर देगा कि आपका होम है। वर्क को अलग कर देगा, जैसे हम बाइक या इन ड्राइव या दूसरे एप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा कि इब्राहिम ने अगर जो है ना अपने दोस्त के यहाँ जाना है तो उनके दोस्त का एड्रेस, उनके दोस्त का एड्रेस बिल्कुल जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, मतलब उस ऐप में ना स्टोर हुआ होगा, वो उसको लेबल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो वो स्टोरेज में आएगा। चले मैं मूविंग ऑन, इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं जल्दी से देख लेते हैं बेटा। ये देखिएगा सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आता इस तरह से है, या फिर आपके पास ये पहले जो टॉपिकल क्वेश्चंस में है वो ये बोल रहा है आपको कि 4 डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आपको दी हुई है। ड्रॉ वन लाइन टू लिंक ईच डिस्क्रिप्शन एट इट्स मोड्स appropriate program development life cycle stage. Not all program development cycle stage will be used, ठीक है। तो उसने बोला भाई डेवलप एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्ट्रक्चर डायग्राम फ्लो चार्ट सूडो कोड। कौन सा होगा भाई? भाई वेरी गुड, डिजाइन होगा भाई, डिजाइन होगा। और किसी और को किसी में कोई मसला बेटा, डिजाइन के अलावा कोई और हो, कोई किसी को लगता है कोई और हो सकता है? अच्छा डिजाइन है। डिटेक्ट एंड फिक्स द एरर्स इन द प्रोग्राम, ठीक है। उसके एरर्स आपने फिक्स करने और डिटेक्ट करने। तो 2 जो हो गया हमारे पास वो हो गया टेस्टिंग। अच्छा भाई फर्स्ट कोडिंग नहीं हो सकता। देखें भाई हमने भी क्या बात की थी लास्ट क्लास में, वो बोल रहा है डेवलप एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्ट्रक्चर डायग्राम फ्लो चार्ट सूडो कोड। स्ट्रक्चर डायग्राम फ्लो चार्ट और सूडो कोड कौन से इसमें पढ़ा था हमने? हमने डिजाइन में पढ़ा था ना बेटा, तो डिजाइन में होगा, ठीक है बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब डिटेक्ट एंड फिक्स द एरर्स इन द प्रोग्राम वो हो गया आपके पास टेस्टिंग। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड द रिक्वायरमेंट्स। एनालिसिस, वेरी गुड भाई तहरीम जी। किंजा लास्ट वाला बताएंगे आप जल्दी से, लास्ट किंजा। राइट एंड इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चले भाई हम बात करते हैं इसकी। तो ये कौन सा होगा भाई? लास्ट वाला हमारे पास होगा कोडिंग, ठीक है। वेरी गुड हफ्सा, चलो भाई कोडिंग हो गया राइट। ये 4 मार्क्स के लिए हमारे पास इजीएस्ट क्वेश्चन आया। इसके बाद हमारे पास और भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी गुड, इस तरह से आगे देखो। एक कितने नंबर का होगा? 3 मार्क का होगा। बोले 3 आइडेंटिफाई करें कंपोनेंट्स, कंपोनेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हैज बीन डिकम्पोज्ड। आइडेंटिफाई 3 कंपोनेंट्स, कंपोनेंट पार्ट आफ्टर अ प्रॉब्लम हैज बीन डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज हो गई है प्रॉब्लम, 3 हिस्सों में डिवाइड कर, 3 कंपोनेंट पार्ट कौन से होंगे? नाउ इट्स योर चॉइस राइट नाउ, इट्स योर चॉइस राइट नाउ तो वेदर 3 यू वुड टेक इट एंड राइट इट राइट। यहाँ पर कौन से 3 जो है ना वो आप लिखोगे? यहाँ पे कौन सी 3 लिखोगे भाई? कोई से भी उठा के लिख दिया आपने। इनपुट आउटपुट स्टोरेज लिख दिया, या इनपुट प्रोसेस आउटपुट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है भाई। तरीम वेरी गुड। तो हमने अच्छा यहाँ पर आइडेंटिफाई करने को बोला है। देखिएगा की टर्म्स देखिएगा बेटा, आइडेंटिफाई बोल रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने पूरा उसको एक्सप्लेन करना होगा राइट। आइडेंटिफाई बोला है तो आप जो है वो सिर्फ उसके नाम लिख सकते हो, बट अगर आपको उसको एक लाइन लिखकर उसको स्टेटमेंट में की फॉर्म में चेंज कर दोगे तो दैट बी लाइक बेटर आंसर राइट। आइडेंटिफाई 3 डिफरेंट वेज, इसका आगे वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। 3 डिफरेंट वेज द डिजाइन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ टू अ प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड। डिजाइन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, डिजाइन 3 वेज होते हैं जिससे आप डिजाइन बता सकते हो। डिजाइन किन किन चीजों से बता सकते हैं? अभी हमने बात की थी बहुत दफा। स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड। वेरी गुड तैयारी। चले भाई आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है
इनमें से फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, फर्स्ट स्टेज आपने उठा के लिख दी भाई कौन सी होगी, दैट इज गोइंग टू बी एनालिसिस। अब जरा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं। यहां तक कोई मसला मेरे ख्याल से होपफुली होगा नहीं, पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब चलते हैं जरा बेटा आगे की तरफ। हम एल्गोरिथम डिजाइनिंग की तरफ आ रहे हैं।